Hello students, good morning. Today we are going to cover our last topic of the chapter 8 is third. The topic is plastics. First part synthetic fibers we have already covered. So today we are going to cover the plastic topic. The present time is the age of plastics. आपको इतना तो पता ही है कि आज के टाइम पे हम अपने चारों तरफ देखते हैं बहुत सारी प्लास्टिक्स की चीज़ें हैं, बकेट, मग, किचन में कंटेनर्स देखें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, यानी कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं. ऑलमोस्ट ऑल द डोमेस्टिक आइटम आर नाउ मेड अप ऑफ प्लास्टिक के बने हुए हैं. अब प्लास्टिक क्या होता है? Plastics are polymers made up of a very large number of small monomers joined end to end to form long chains. जो प्लास्टिक है वो पॉलीमर्स हैं जो कि लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे मोनोमर्स से स्मॉल मोनोमर्स से बने हुए हैं और वो एंड टू एंड जुड़े हुए हैं और उससे क्या बनती है? लॉन्ग चेन बनती है. दैट इज़ पॉलीमर. ओके, दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक इज़ ए सिंथेटिक मटेरियल. प्लास्टिक जो है सिंथेटिक है क्योंकि मैन मेड है. ओके, सिंथेटिक इसलिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे. which on being heated becomes soft and can be molded into a desired shape and then hardened to provide a durable article. फिर अब क्या किया जाता है कि वो एक मैन मेड मटेरियल है, उसके बाद उसको हीट किया जाता है जो कि हीट करने पर क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है. सॉफ्ट हो गया, उसके बाद उसको नई शेप में, डिज़ायर्ड शेप में, जो भी शेप हमें चाहिए, कंटेनर चाहिए, मग चाहिए, बकेट चाहिए, उस अकॉर्डिंगली हम उसको चेंज कर लेते हैं और फिर उसको हार्ड कर दिया जाता है टू प्रोवाइड ए ड्यूरेबल आर्टिकल, ताकि वो लंबे टाइम तक वो आर्टिकल चले. दिस इज़ द प्लास्टिक. अब वो प्रॉपर्टी जिसके कारण उसको इजीली मोल्ड किया जा सकता है उसे हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. व्हाट इज़ दैट? प्लास्टिसिटी. ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ प्लास्टिक. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्लास्टिक. उनका हीट के लिए क्या रिएक्शन है, तो उस बेस पर हम प्लास्टिक को दो टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकेंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. अब थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक्स विच कैन बी ईजीली गेट डिफॉर्म्ड, जिनको ईजीली डिफॉर्म किया जा सकता है या फिर दोबारा से हीट किया करके उसे सॉफ्ट बनाया जा सकता है, उन्हें हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक. यानी कि अगेन एंड अगेन उनकी शेप को हम चेंज कर सकते हैं. दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक. और थर्मोसेटिंग यानी कि एक बार जो सेटिंग कर दी उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते. उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि एक बार उसको जो शेप दे दी उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वो हीटिंग करने पर सॉफ्ट नहीं होते हैं. दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक. ओके, थर्मोसेटिंग मतलब वो दोबारा से हीटअप करने पर भी सॉफ्ट नहीं होंगे, लेकिन थर्मोप्लास्टिक जो हैं वो अगेन सॉफ्ट हो जाते हैं. कुछ एग्जाम्पल है थर्मोसेटिंग के. बेकेलाइट है, मेलामाइन है, फॉर्मिका है. अब वन बाय वन इनके यूजेस भी देखेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट द जनरल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ प्लास्टिक. द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्लास्टिक्स आर नॉन रिएक्टिव. आपको पता है अगर हम लोहे को बाहर छोड़ देते हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स को, तो वो थोड़े टाइम बाद रस्ट पकड़ लेते हैं, जंग लग जाती है उनके ऊपर. ड्यू टू मॉइस्चर एंड एयर दे रिएक्ट विद. बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विद एयर एंड वाटर. लेकिन जो प्लास्टिक है वो रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर और एयर के साथ, इसीलिए वो दे डू नॉट गेट करोडेड, इसीलिए वो करोड नहीं होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पीवीसी. जो पीवीसी हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग पाइप्स. जो पानी के पाइप आपने इरिगेशन पर्पज़ में भी देखे होंगे, वो बनाने के लिए यूज़ करते हैं. वाटर टैंक और सैनिटरी फिटिंग्स के लिए भी उसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट है प्लास्टिक्स आर लाइट. जो प्लास्टिक है वो हल्के होते हैं. थर्मोकोल इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल. जो थर्मोकोल है वो भी प्लास्टिक से बना होता है. डिस्पोजेबल कप्स हैं, पैकिंग मटेरियल है, या फिर जो फ्रेगाइल आइटम्स हैं लाइक कंप्यूटर, सेल फोन्स, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, ये सब प्लास्टिक से बने हुए हैं, तो ये बहुत हल्के होते हैं. नेक्स्ट आते हैं प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. जो प्लास्टिक है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और दे कैन बी ईजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइजेस. उनको डिफरेंट शेप एंड साइज़ हम दे सकते हैं. प्लास्टिक जो है मेटल से जनरली सस्ते होते हैं, इसीलिए वो वाइडली यूज़ होते हैं इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड आर्टिकल बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल मेलामाइन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर वेयर. जो डिनर सेट होता है उसको बनाने के लिए मेलामाइन का यूज़ किया जाता है. जो फ्लोर टाइल्स होती है, हमारी टाइल्स लगवाते हैं ना हम फर्श पे, वो बनाने के लिए भी हम मेलामाइन यानी कि प्लास्टिक का ही यूज़ होता है. दैट इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक.
पॉलीथीन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, जो पॉलीथीन है वो कैरी बैग्स बनाने के काम आती है। एडेसिव टेप्स, पाइप्स टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स, ये इस टाइप की चीज़ें भी किससे बनती है? प्लास्टिक से। पीवीसी इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, पीवीसी और मेलामाइन दोनों का ही यूज़ फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए किया जाता है। ड्यूरेबल टॉयज़ आपने देखे हैं अपने आसपास। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, इसीलिए जो प्लास्टिक का एक टाइप है दैट इज़ बेकेलाइट, उसको जो हमारे यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं उनके हैंडल आपने ब्लैक कलर के देखे होंगे ना, वो भी प्लास्टिक के होते हैं। पॉलीस्टीरीन है, पॉलीस्टीरीन इज़ ए गुड थर्मल इंसुलेटर, ये थर्मल इंसुलेटर है। ऐसे ही जो प्लास्टिक हैं पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे बेकेलाइट, उसको जो इलेक्ट्रिकल आपके स्विचेस बने होते हैं वो भी प्लास्टिक के ही बने होते हैं, वो स्विचेस, प्लग्स। पीवीसी यूज्ड एज एन इंसुलेशन कवर इन वायर्स, इंसुलेशन वायर, कॉपर वायर के ऊपर जो वायर्स आपकी होती हैं घर में, उसके ऊपर देखा होगा प्लास्टिक की कवरिंग होती है ना। प्लास्टिक्स आर इनर्ट टू केमिकल, ये जल्दी से केमिकल्स के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। प्लास्टिक्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल भी नहीं होते हैं, घुलते नहीं हैं। प्लास्टिक आर हाईली इनफ्लेमेबल, यानी कि वो बहुत जल्दी से जल जाते हैं और बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिक इन द इन्वायरमेंट के ऊपर प्लास्टिक का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि वो गलता सड़ता नहीं है। प्लास्टिक को आप आज मिट्टी में दबाओ, आज से 2 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखोगे तो वो एज इट इज़ पड़ा होगा, लेकिन गलेगा सड़ेगा नहीं। लेकिन ऐसे ही जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेजिटेबल पील्स, फ्रूट्स, इनको अगर आप मिट्टी में दबा देते हो तो ईज़िली डिग्रेड हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक यानी कि हमारा जो इन्वायरमेंट हो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। सो हमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत ही जुडिशियस वे में करना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है इफ़ेक्ट ऑफ प्लास्टिक ऑन द इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर प्लास्टिक वेस्ट को आप बर्न करते हो, जलाते हो, तो क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन। अगर पानी में फेंकते हो तो क्या होगा? वाटर पॉल्यूशन। जलाया, एयर पॉल्यूशन। फेंका पानी में तो वाटर पॉल्यूशन। सॉइल में दबाया तो सॉइल पॉल्यूशन। और अगर इधर उधर फेंक दिया तो दे कैन क्लॉग द ड्रेनेज सिस्टम, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, वो सीवर लाइंस है, उन सबको भी वो चॉक कर सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल इधर उधर फेंका, एनिमल्स ने उसके साथ खा लिया तो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम में पूरा चॉक हो सकता है, इसकी वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। यानी कि बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। हमें तो इसका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए ना, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि बस प्लास्टिक ही प्लास्टिक यूज़ करते रहे, नहीं, जहाँ तक हो उसके अवॉइड कीजिए उसको, ओके। नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। तो जो प्लास्टिक ने प्रॉब्लम क्रिएट किया है उसके लिए क्या सोल्यूशन है? वी फॉलो द 5R प्रिंसिपल इन दिस। द वेरी फर्स्ट वन, रिफ्यूज़, जहाँ तक उसके यूज़ मत कीजिए। रिड्यूस, कम से कम यूज़ कीजिए। रीयूज़, एक बार कोई चीज़ फॉर एग्जांपल प्लास्टिक की बॉटल है वो आपने ले ली है तो उसको रीयूज़ करते रहिए बार बार, ऐसा नहीं है कि अगली बार चाहिए तो नहीं खरीद लाए, नो, पुरानी वाली को यूज़ कर सकते हैं ना हम, दैट इज़ रीयूज़। रिसाइकल, आपने यूज़ कर लिया, अब आपको फेंकना है तो उसको कबाड़ी वाले को दे दीजिए ताकि वो रिसाइकलिंग के लिए भेज सके उसे। रिकवर, दोबारा से उससे रिकवर कुछ और बना लीजिए। सो दीज आर द थिंग्स by which we can reduce the problems created by plastic. We should develop environment friendly habits to reduce the harmful effects associated with plastic. इसी तरीके से हमें environment friendly habits डेवलप करनी पड़ेंगी ताकि हमारे जो हैं प्रॉब्लम्स जो भी हैं environment के लिए प्लास्टिक से, वो सब ठीक हो सकें। Thank you and have a nice day.